Hello dear students, GST ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1 सॉल्यूशन। इस वीडियो में आप ICSE की जो लेटेस्ट बुक है एकदम, जिसका सॉल्यूशन अभी तक किसी ने यूट्यूब या यूट्यूब या रिटन फॉर्म में नहीं डाला है, इसका सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। इसको आप लोग देखें और उसको समझने की कोशिश करें और समझें, ट्राई करें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो लेटेस्ट ICSE ML अग्रवाल बुक सॉल्यूशन बाय आमिर सर, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेरी हो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ये न्यू बुक्स में न्यू क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन अभी नेट पे नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000. A dealer sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the selling price excluding tax of the article. दूसरा जो इसमें निकालना है, the amount of the tax under GST paid by the consumer. तीसरा इसमें निकालना है, the total amount paid by the consumer. क्योंकि इसमें हम GST चैप्टर में पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, फॉर्मूले बता चुके हैं, तो इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियोस देख लें। तो इसमें जो है बताया गया, एक आर्टिकल के ऊपर मार्क्ड है, यानी कि छपा हुआ है, प्रिंट है, कितना 15,000 उस पर छपा हुआ है। डीलर उसको जो है सेल करता है ना। डीलर उसको जो है डीलर उसको सेल करता है कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे। तो इफ़ द रेट ऑफ GST कितना है, 12%। रेट ऑफ GST कितना दिया है, 12%। तो इसमें निकालना है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि टैक्स को नहीं जोड़ना है, एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी कर पाएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे साफ साफ उतारा भी है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000. ए डीलर सेल्स इट टू ए कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। यानी कि किसी ने कोई आर्टिकल ख़रीदा, उसकी कॉस्ट जो थी 15,000 थी, और जब उसको बेचा तो उसने 10% प्रॉफिट अर्न किया। 10% अर्न किया ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। 10% अर्न किया है, 10 रुपीज़ नहीं। तो ये 10% है, पहले इसका 10% कितना हुआ ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही बात होगी। और इफ़ द रेट ऑफ GST 12% है, GST 12% है, तो इसमें सिंपल सा है। तो इसको कैसे करना है अभी देखते हैं। GST में दो मसले होते हैं, CGST और SGST। वो यहाँ पे वो कुछ उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इंटर स्टेट या इंटर स्टेट की बात नहीं हो रही है। और ये जो हम बोल रहे हैं टर्म्स कीवर्ड्स, ये आप लोग पुरानी वीडियो जो पहले डाली उसको देख लियो तो समझ में आ जाएगी बात। तो इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है, वो भी टैक्स हटाकर। तो आपको एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया था। सेलिंग प्राइस का जो पहले से सबसे पहले जो गिवन है देख लिए, नोट कर लिए। गिवन क्या क्या है भाई, कि मार्क प्राइस MP दिया है, और ये प्रॉफिट दिया है 10%, और GST दिया है। ये चीज़ें नोट कर लेंगे। देखिए कैसे नोट करिए। हाँ, ये देखिए नोट किया गया है। यहाँ पे MP नोट कर लिया 15,000, और प्रॉफिट परसेंट 10%, GST 12%, और SP एक्सक्लूडिंग टैक्स निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में दिया है ना, उसको जो है कन्वर्ट करेंगे। तो 10% ऑफ MP मार्क प्राइस पे 10% जो है प्रॉफिट कमाया, जो छपा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मार्क प्राइस जितना लिखा होता है भाई, इतनी की तो चीज़ खरीदते हैं, तो हम लोग जो है उस पर और एक्स्ट्रा कैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, बस सीधा सा ये इसको ऐसे ही करना है। तो मार्क प्राइस जो छपा हुआ है वही CP है हमारा, वैसे है ना, एक हिसाब से। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, सिंपल सा बस फॉर्मूला लगाइए। इसको डिटेल में दूसरी वीडियो में समझाएंगे, हमें पता है बच्चे कंफ्यूज होंगे, पर है सिंपल। जो गिवन है वो नोट कर लिए हमने, MP नोट कर लिया है ना, प्रॉफिट परसेंट नोट कर लिया, प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज हटाने के लिए, है ना। तो जब वैल्यू 10% में होता है अपॉन 100, है ना, ऑफ माने होता है इनटू, और MP की वैल्यू जो दी है वो लिख दी काट पीट के।
ये हमारा 15 10 था 150 और ये 0 1 लगा था तो लग गया 1500 आ गया हमारा प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो अब इसके आगे क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना था हमको। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है MP प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस यानी कि SP का जो फॉर्मूला होता है MP प्लस प्रॉफिट। मार्क प्राइस जितना छपा हुआ था और जितना प्रॉफिट हुआ, आपको दिख रहा है प्रॉफिट हमें इतना हुआ है, मार्क प्राइस का कितना था हमारा 15,000, तो हमने ये रखा यहाँ पे और ये प्रॉफिट रखा यहाँ पे, दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक, आगे हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर GST, यानी कि अमाउंट निकालना है, यानी कि अंडर GST, यानी कि समझ लिए ये अंडर GST लिखा है ना, यानी कि GST निकालना है सीधा सीधा, और GST दिया कितना है 12%। अच्छा, यहाँ SGST या CGST की बात होती, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को आधा आधा देना पड़ता तो 6% दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो वो इंट्रा स्टेट का केस होता तो 6% में बढ़ता, लेकिन यहाँ पे कोई केस ही नहीं है, तो बात ही नहीं, सिंपल से GST निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो हमने ये निकाला हुआ है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST, तो हमें पता है GST सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होता है, तो सेलिंग प्राइस तो जो 12% है GST, तो 12% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा काट पिट के। तो ये सॉल्व करनी आती है आप लोग को, ये 0 से ये 0 कटा, ये सब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचा है ना, इन मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, इतना हमारा GST लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही होगी आई होप बात। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितना टोटल अमाउंट बताना है ना, तो अमाउंट कितना देना पड़ा इसके लिए देखते हैं। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, सिंपल सा SP प्लस GST। SP अभी निकाला था पीछे 16,500 और GST कितना दिया है 1980। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया। आप लोग आंसर शीट से बुक किया, आंसर शीट से आंसर मैच कर सकते हैं, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि वह बहुत ही सिंपल था, और इसको आप लोग करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।